हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे और इजी स्टडी के ग्लोबल अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो खबर ये है कि तालिबान का टॉप लीडर्स में से एक, जिसका नाम स्तानिकज़ाई है, वो हमारे देश और हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेंड किया हुआ। तो आप ये पूछेंगे कि ये कैसे? तो देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा हुआ है, टॉप तालिबानी लीडर स्तानिकज़ाई ट्रेंड बाई इंडियन मिलिट्री एकेडमी। मतलब टॉप तालिबान का ये लीडर स्तानिकज़ाई, जिसका नाम है, ये ट्रेंड किया गया था हमारे इंडियन एकेडमी के द्वारा इन 1982। इसने 1.5 साल का ट्रेनिंग हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी से लिया था। इसको रिकॉग्नाइज करके हमारे इंडियन आर्मी के लोगों ने कहा, देखिए यहाँ इंडिया टुडे में ये छपा भी है, आर्मी वेटरन्स रिमेंबर टॉप तालिबानी लीडर स्तानिकज़ाई एज शेरू फ्रॉम 1982 IMA बैच। मतलब जो स्तानिकज़ाई है, इसका नाम शेरू था और 1982 का बैच से ये है, मतलब IMA के 1982 के बैच से ये है। इसका पूरा नाम शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ाई है और इसको इंडिया में जब ये IMA से ट्रेनिंग ले रहा था तो इसको एक पेट नेम दिया गया था, शेरू। तो मैं इस पूरे वीडियो में इसको शेरू ही बोल के बुलाऊँगा। तो आइए समझते हैं इसके बारे में कि अब भी इसका इन्फ्लुएंस क्या है। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेट है। ये तालिबान के लिए, तालिबान की तरफ से USA, चाइना, दोहा, कतर, मतलब जहाँ भी मीटिंग्स हो या टॉक्स हो, इंटरनेशनल लेवल की टॉक्स हो या इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग्स हो, जहाँ पे तालिबान को रिप्रेजेंट करना हो, जहाँ पे तालिबान का बातें रखनी हो, हर जगह यही होता है और यही सब कुछ, सारा कुछ ऑपरेट करता है। यहाँ तक कि रिसेंटली 2016 में ये चाइना भी गया था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स चाइना के साथ हुआ था इसका, कि तालिबान को कैसे वापस लाना है अफ़गानिस्तान में। मतलब कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये तालिबान में, और उनका टॉप लीडर्स में से एक ये भी है। अब आप पूछिएगा कि ये इंडिया में 1.5 साल का ट्रेनिंग लिया, फिर अफ़गान जाके ये तालिबान ज्वाइन कर लिया, ये मतलब पैदा कहाँ हुआ था? तो ये पैदा हुआ था अफ़गानिस्तान में ही। ये है अफ़गानिस्तानी ही। ये अफ़गानिस्तान के लोगर प्रोविंस में 1963 में पैदा हुआ था और 19-20 साल का जब ये हो गया तो ये इंडिया आया और 1.5 साल का ट्रेनिंग लिया IMA देहरादून में। तो आप पूछिएगा कि अफ़गानिस्तान ना पैदा हुआ फिर इंडिया आके ट्रेनिंग कहाँ लिया भाई? तो ये ऐसे कि 1970 से इंडिया स्टार्ट किया था इंडो अफ़गानिस्तान डिफेंस कॉरपोरेशन प्रोग्राम। इसके तहत जो भी अफ़गानिस्तान में ग्रेजुएट नौजवान हैं उनको इंडिया अवसर देगी कि हमारे यहाँ आके आप IMA में ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो भी वहाँ पे ग्रेजुएट नौजवान हैं। और ये जो शेरू है, ये पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट था और ये भी इंडिया इसी के माध्यम से 1970 वाला जो ये जो इंडो अफ़गान का ये कोऑपरेशन प्रोग्राम था, इसके तहत ये आया था और 1.5 साल ट्रेनिंग लिया था। ये देखिए हमारा IMA का पिक। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफ़गान के साथ ही हमारा ऐसा है, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हमारी ऐसी ट्रीटी है कि आपके यहाँ से नौजवान आके हमारे यहाँ IMA में ट्रेनिंग ले सकते हैं। अफ्रीका से, एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ से ऐसा ट्रीटी हमारे साथ लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ से हैं। ऐसे अफ़गानिस्तान के साथ भी था और उसी के माध्यम से ये भी हमारे कंट्री आके ट्रेनिंग लिया था। तो भाई जब शेरू हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग लिया तो ट्रेनिंग लेने के बाद वापस अपने कंट्री जाया जाता है और फिर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये वापस जाके अफ़गानिस्तान में अफ़गान मिलिट्री को, यानी अफ़गानिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया, एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया, लेकिन फिर कुछ ही सालों में उसको छोड़ दिया और तालिबान ज्वाइन कर लिया। अब आप पूछिएगा कि ये अफ़गानिस्तान जाके आर्मी को वहाँ का छोड़ के तालिबान क्यों ज्वाइन कर लिया? तो इसके पीछे का बहुत तगड़ा रीज़न है, वो आपको समझाना चाहते हैं। और यही रीज़न है अफ़गानिस्तान में इतना जो अभी भी जो इतना जो उत्पात मच रहा है तालिबान के द्वारा, रीज़न भी इसके पीछे, इसका जड़ यहीं से है। समझिए, बढ़िया से समझिए। तो एक तरह से तालिबान पैदा कैसे हुआ ये आपको हम समझा रहे हैं अभी, कि दिसंबर 1979 में USSR अपना विस्तार कर रहा था और अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर लाइन USSR के साथ शेयर होता है। तो वो चाह रहा था कि अफ़गानिस्तान को भी अपने में मिला लिया जाए और इसको भी कम्युनिस्ट कंट्री बना दिया जाए। लेकिन उसी दौरान जो कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर आपको नहीं पता तो उस पर एक वीडियो में लाऊंगा। कोल्ड वॉर का मतलब हुआ कि बिना आमने सामने लड़े, पीछे पीछे, तुम जहाँ तेज़ बनने जाओगे, तुम जहाँ पावरफुल दिखोगे, वहाँ पे मैं तुम्हें उंगली करूँगा, तुम्हें परेशान करूँगा, लेकिन सामने सामने नहीं, वॉर नहीं करूँगा सामने से। आर्मी वॉर या डिफेंस या फिर एयर वॉर, मतलब वॉर हमारे बीच नहीं होगी। ये कोल्ड वॉर था। तो उस समय ये कोल्ड वॉर चल रहा था USSR और USA के बीच में, वर्चस्व की बात, कि हम बड़ा देश, हम पावरफुल देश, हम पावरफुल देश, ये कोल्ड वॉर चल रहा था।
तो जब यूएसएसआर अपना विस्तार करने के लिए अफ़गानिस्तान में कूदा तो अमेरिका कैसे बैठ गया था? वो तो भाई कोल्ड वॉर चल रहा था। तो अमेरिका फिर क्या किया कि 2-3 साल लगा उसको, अमेरिका को, मतलब कि 1979 में यूएसएसआर ये कोशिश किया, स्टार्ट किया कि अफ़गानिस्तान को हथियाया जाए, और 3-4 बीतने के बाद यूएसए भी अपना 3-5 वाला बुद्धि लगा के जो लोग वहाँ अफ़गानिस्तान में खिलाफ थे कि यूएसएसआर इसको कब्जा कर ले, उन लोगों को थोड़ा सा और रेडिकलाइज करके, थोड़ा उन लोगों को इस्तेमाल करके इस ऐसा ग्रुप का फॉर्मेशन किया, इन लोगों को सपोर्ट किया, पूरा का पूरा आर्मी इक्विपमेंट्स, पूरा का पूरा ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। और मतलब इस ग्रुप को, तालिबान जैसे ग्रुप को बनाने में सिर्फ यूएसए का हाथ नहीं है। सोचिए, यूएसए, पाकिस्तान और यूके, ये तीनों मिल के यूएसएसआर के खिलाफ उतरे और वहाँ पे इस संगठन को सपोर्ट किया कि ये यूएसएसआर को वहाँ से धक्का देके भगा दें। और गुरिल्ला वार की स्ट्रेटजी बनाई गई कि परेशान करते रहो यूएसएसआर को, अपने आप यूएसएसआर कुछ दिन में थक के वहाँ से भाग जाएगा, उसे कुछ हासिल नहीं होगा। और ये तीनों कंट्री मिलके, अमेरिका, यूके और पाकिस्तान मिलके तालिबान को समझिए तो एक तरह से पैदा किया, और यहीं से स्टार्ट हुआ तालिबान वहाँ पे। और ठीक ऐसा ही हुआ जैसा ये तीनों कंट्री सोचा था कि ठीक 10 साल के बाद, मतलब 1979 में कूदा था यूएसएसआर इसको हथियाने के लिए, और 1989 में वो विड्रॉल कर लिया, मतलब कि वो भी वहाँ से यूएसएसआर वहाँ से भाग गया, समझ गया कि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 15,000 सैनिक यूएसएसआर का मरा था अफ़गानिस्तान में इस ऑपरेशन में कि वो अफ़गानिस्तान को अपने में मिला लिया जाए। 15,000 सैनिक मरा था, तो वो अफ़गानिस्तान में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ यूएसएसआर को, वो समझ गया कि हमको यहाँ से वापस होना चाहिए, और वो विड्रॉल कर लिया। जो अमेरिका चाहता था वही हुआ। और उसी दौरान ये शेरू तालिबान ज्वाइन किया था कि यूएसएसआर को परेशान करके भगाया जा सके, और वो कामयाब भी हुआ। और जब देखा तालिबान की इतना बड़ा कंट्री को हम लोगों ने पीछे ढकेल के हटा दिया, फिर इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा ताकत मिल गया, और ये ग्रुप समझ गया कि अमेरिका भी हमारे साथ है। तो ये ग्रुप धीरे धीरे और रेडिकलाइज होते गया और पावरफुल होते गया। और 1996 आते आते, और 1989 के बाद 1996, यानी 6-7 साल और लगा, पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया। नॉर्दर्न पार्ट छोड़ के, मतलब क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्दर्न अलायंस थी, तो नॉर्दर्न पार्ट को छोड़ के पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान पे तालिबान का अब कब्जा हो गया। तालिबान इतना मोटिवेट हो चुका था, और उस समय भी पूरा का पूरा इंटरनेशनल अफेयर्स, पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन कैसे बनाना है, कैसे वर्ल्ड को तालिबान प्रो बनाना है, कैसे दोस्ती करनी है खरीद देशों से, कैसे डील करना है, ये काम शेरू ही किया करता था। ये उस समय से ही लीड कर रहा था पूरे तालिबान के इंटरनेशनल रिलेशनशिप को। तो अब आप कहिएगा कि सर ये तो बहुत डेंजर बात है, हमारे यहाँ से कोई मिलिट्री से ट्रेनिंग ले लेता है और फिर जाके आतंकवादी बन जाता है, तो ये तो बहुत डेंजर बात है हमारे कंट्री के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सिर्फ अफ़गानिस्तान से ही नहीं, बहुत सारे कंट्री से हमारा ऐसा टाई अप रहता है, ट्रीटी रहता है कि आपके यहाँ से नौजवान हमारे यहाँ आएंगे और हमारे IMA में ट्रेनिंग लेंगे, और फिर वो अपने देश जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें कोई मन बदल ले, कोई रेडिकलाइज हो जाए, कोई बेवकूफ़ बन जाए बाद में जाके, तो इसमें हमारी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमारा कोई टेक्निकल या हमारा कोई अंदर का बात आप IMA में आके नहीं जान पाते हो। IMA में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आप चले जाते हो। IMA कैसे वर्क करता है, हमारी मिलिट्री कैसे वर्क करती है, उसका फंक्शन क्या है, अंदर की इंटेलिजेंसी क्या है, ये सब वहाँ पे शेयर नहीं किया जाता है। सो इसके वजह से हम लोग पूरे सेफ़ रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ से आप ट्रेनिंग लेके चले गए, आतंकवादी बन गए तो हमारा ही कुछ बिगाड़ लोगे। हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आपका ही बिगड़ रहा है, एक दिन ठोक दिए जाओगे। तो यही होगा इनके साथ भी। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा हमारा ये न्यूज़ आज का। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है, हमारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी बना कब था? तो चलिए इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पेन से ड्रॉप कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।